सोचिए, अगर किसी देश की एयर डिफेंस सिस्टम को सैकड़ों मिसाइलों से निशाना बनाया जाए, उसके सैन्य ठिकानों पर बमबारी हो और कई रडार सिस्टम नष्ट कर दिए जाएं, तो क्या वह देश फिर भी जवाबी हमला कर सकता है? हाल के संघर्षों में ईरान ने यही करके दिखाया। इसका बड़ा कारण है उसकी अंडरग्राउंड मिसाइल स्ट्रेटजी। ईरान ने कई बैलिस्टिक मिसाइल पहाड़ों के अंदर बने गहरे भूमिगत सुरंग नेटवर्क में छुपा रखे हैं। इन ठिकानों को अक्सर मिसाइल सिटीज कहा जाता है। इन सुरंगों को पहाड़ों के अंदर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि मोटी चट्टानें और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट विस्फोट की ऊर्जा को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिससे बंकर को नष्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यहां मिसाइल लॉन्चर ट्रक सुरंगों में छिपे रहते हैं। हमले के समय वे बाहर आते हैं, मिसाइल लॉन्च करते हैं और तुरंत स्थान बदल देते हैं। इसे कहा जाता है शूट एंड स्कूट, लेकिन सिर्फ मिसाइल छुपाना ही इस रणनीति का हिस्सा नहीं है। ईरान की सैन्य रणनीति एसिमेट्रिक वॉरफेयर पर आधारित है, यानी सीधे ताकतवर दुश्मन से लड़ने के बजाय ऐसी रणनीति अपनाना जो उसे लगातार अस्थिर रखे। उदाहरण के लिए, समुद्र में चल रहा एक साधारण मालवाहक जहाज अचानक हथियार प्लेटफॉर्म बन सकता है। कंटेनर खुलता है और उसमें से एंटी शिप मिसाइल लॉन्च हो सकती है। इसके बाद तेज हमला करने वाली बोट्स, ड्रोन और छोटे सबमरीन्स हमले में शामिल हो सकते हैं। पर्शियन गल्फ की एक खासियत है, यह काफी उथला यानी शैलो समुद्र है। उथले पानी में सोनार वेव्स समुद्र की सतह और तल से बार बार रिफ्लेक्ट होती हैं, जिससे छोटे टारगेट्स डिटेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से डीजल इलेक्ट्रिक मिनी सबमरीन्स यहां चुपचाप छिप सकती है। ये सबमरीन्स बैटरी पावर पर चलते समय लगभग बिना आवाज के होती हैं और सही समय आने पर टॉर्पीडो हमला कर सकती है। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट भी एक बड़ा रणनीतिक हथियार बन सकता है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। अगर यहां समुद्री माइन बिछा दी जाए तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार तुरंत प्रभावित हो सकता है। कुछ आधुनिक नेवल माइंस जहाजों के प्रोपेलर की अकूस्टिक सिग्नेचर पहचानती है और सही ध्वनि मिलते ही विस्फोट कर सकती है। यानी यह सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक दबाव की रणनीति भी है। आखिरकार ईरान की रणनीति का लक्ष्य सीधे युद्ध जीतना नहीं है, बल्कि युद्ध क्षेत्र को इतना खतरनाक बना देना है कि वहां काम करना ही मुश्किल हो जाए। आधुनिक युद्ध अब सिर्फ टैंक और फाइटर जेट का नहीं है, यह मिसाइलों, सुरंगों, माइन, सबमरीन्स और रणनीति का खेल बन चुका है।